इंडिया के सबसे बड़े चैनल वाईफाई स्टडी 2.0 में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। मैं आचार्य ओपी गुप्ता आज संस्कृत में एक स्पेशल सेशन लेकर उपस्थित हुआ हूं। लाइव टेस्ट के रूप में उपस्थित हुआ हूं। मित्रों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, राम राम। जल्दी जल्दी जुड़ जाइए मित्रों। सबसे पहले दो खुशखबरी जो रोज सुनाते हैं उसके ऊपर आप ध्यान दें, उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। वाईफाई स्टडी ने दो चैनल लॉन्च किए हैं, वाईफाई स्टडी डेली लाइव टेस्ट और वाईफाई स्टडी डिफेंस एग्जाम। आप इन दोनों चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मित्रों, आज चलते हैं अपन टेस्ट के लिए। तो प्रस्तुत है पहला प्रश्न, प्रस्तुत है आपके सामने पहला प्रश्न प्रस्तुत है मित्रों। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न क्या है, ध्यान से, ठीक है ना, बिल्कुल ध्यान से करना आपको। तो पहला प्रश्न आपके सामने क्या है, तो देखिए पहला प्रश्न आपको दिया मैंने कवि इमऊ। पहला प्रश्न आपको मैंने दिया कवि इमऊ में प्रयुक्त सूत्र का नाम, प्रयुक्त सूत्र का क्या नाम है, जल्दी जल्दी बताइए। कवि इमऊ में प्रयुक्त सूत्र का नाम, मित्रों जल्दी जल्दी बताइए। कवि इमऊ में प्रयुक्त सूत्र का नाम क्या है। ध्यान रखिए, कवि इमऊ पद है, इस पद में प्रयुक्त सूत्र का नाम पूछा है। तो सूत्र का नाम जब बताएंगे आप, जब आपको इसमें संधि का पता होगा, जब संधि का नाम आएगा, जब सूत्र का नाम। तो जल्दी जल्दी बताइए इसमें सूत्र का नाम क्या है। तो इसमें सूत्र का नाम है आपका ईदुदेद द्विवचनम, ईदुदेद द्विवचनम प्रगृहम, ईदुदेद द्विवचनम प्रगृहम सूत्र है। ध्यान रखिए, ईदुदेद द्विवचनम प्रगृहम सूत्र है। अरे ये कौन सी संधि है मित्रों, जल्दी जल्दी बताइए कौन सी संधि है, कौन सी संधि है ये। तो प्रकृति भाव संधि है मित्रों। ठीक है, पहला प्रश्न है आपका कवि इमऊ में प्रयुक्त सूत्र का नाम। तो आपको उदाहरण देकर के सूत्र का नाम, संधि का नाम पूछ सकते हैं, संधि विच्छेद पूछ सकते हैं। ठीक है मित्रों, तो कवि प्लस इमऊ, यदि इसका संधि विच्छेद पूछेंगे तो इसका संधि विच्छेद होगा कवि प्लस इमऊ। क्योंकि मित्रों मैंने आपको बताया कि प्रकृति भाव संधि में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है मित्रों। ठीक है मित्रों, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ठीक है, ले लिया आपने। दूसरा प्रश्न देखिए मित्रों, ध्यान रखें मित्रों, आप तैयार होकर के ही आवे, बिल्कुल आप तैयार होकर के आवे मित्रों। मैं आपका किसी प्रकार से, ठीक है, टेस्ट ले सकता हूं। ये संपूर्ण व्याकरण, पूरा जो आपका सिलेबस है व्याकरण शिक्षण विद्या, उन पे आधारित होता है। तो तैयार होके आइए मित्रों। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने देखिए क्या दे रहा हूं मैं। अगला प्रश्न आपके सामने मित्रों, हरऊ, हरऊ पद में विभक्ति, हरऊ पद में विभक्ति कौन सी है मित्रों, हरऊ पद में विभक्ति कौन सी है, जल्दी जल्दी उत्तर दीजिए। हरऊ पद में विभक्ति कौन सी है, कौन सी विभक्ति में बनता है हरऊ पद, जल्दी जल्दी दीजिए। हरऊ पद सप्तमी विभक्ति में बनता है मित्रों। कौन सी विभक्ति में बनता है, सप्तमी विभक्ति में बनता है मित्रों। और सप्तमी विभक्ति का कौन सा वचन है, तो सप्तमी विभक्ति का एक वचन का रूप है मित्रों। कौन सा है, सप्तमी विभक्ति का एक वचन का रूप है मित्रों। मैंने आपको शब्द और धातु के लिए बोला है कि शब्द और धातु कंठस्थ करे ताकि अनुवाद वाला पोर्शन होए वापस। ठीक है ना, कल से आपका वापस सोमवार से यानी मंडे से वापस अनुवाद वाला पोर्शन प्रारंभ हो जाएगा मित्रों। ठीक है, एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट नहीं लेते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वीडियो आपके पास में है, उसको पॉज करके, ठीक है ना,
जो वीडियो आपकी चल रही है उसको आप पॉज करके और आप वहां पर उतार सकते हो, इसलिए स्क्रीनशॉट की भी कोई जरूरत नहीं होती। क्यों? छोटे छोटे प्रश्न है इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा विवरण होता है उसका स्क्रीनशॉट आप ले ले, फिर वहां पे भी वीडियो चलती वीडियो में आप पॉज करें, पॉज करके वहां पे ले सकते हैं, तो इसलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है मित्रों। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत है। देखिए मैंने लिखा अगला प्रश्न अगच्छताम। अगला प्रश्न है अगच्छताम। जैसे ही शब्द लिखूं आपके दिमाग में तुरंत, ठीक है, इसका उत्तर आना चाहिए। अगच्छताम पद में, अगच्छताम पद में कौन सा, अगच्छताम पद में कौन सा पुरुष, कौन सा पुरुष वह वचन है, कौन सा पुरुष वह वचन है। ध्यान रखें, आपको अगच्छताम पद दे करके पूछ रहा हूं कि कौन सा पुरुष और वचन। जल्दी जल्दी बताइए मित्रों, जब पुरुष और वचन का नाम लूं, ठीक है, तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? आपके दिमाग में धातु आना चाहिए। और जब मैं विभक्ति और वचन पूछूं तो आपके दिमाग में शब्द रूप आना चाहिए। जब विभक्ति और वचन पूछूं तो शब्द रूप आना चाहिए, अब पुरुष और वचन पूछूं तो धातु रूप आना चाहिए। आपसे पूछा मैंने अगच्छताम पद में कौन सा पुरुष व वचन है, कौन से पुरुष का कौन सा वचन है, केवल ध्यान रखिए, कुछ नहीं पूछा। तो कौन से पुरुष का है, जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। जो आपने बताया उसको चेक करें एक बार। प्रथम पुरुष का द्विवचन है। कौन से पुरुष का वचन है? ये है प्रथम पुरुष का द्विवचन है। ठीक है, और कौन से लकार का है? आप तो कौन से लकार का है? लोट लकार का। कौन से लकार का है? लोट लकार का है मित्रों। पठतु पठताम पठंतु होता है ना, तो ठीक है, नो नो, ये लंग लकार का है। गच्छताम आ गया ना, आ गया तो लंग लकार का ही है। ठीक है ना, अगच्छत अगच्छताम अगच्छन, तो ये लंग लकार का है। लंग लकार यानी भूतकाल का है। ठीक है, कौन से काल का है? भूतकाल का। अगच्छत अगच्छताम अगच्छन होता है ना, बिल्कुल। तो मित्रों आगे अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या है आपके सामने, तो आप थोड़ा ध्यान से तैयार होकर के आइए। हर प्रश्न का उत्तर आपके पास में होना चाहिए, आपके पास में हर शब्द का आंसर होना चाहिए। ठीक है, मैंने आपको दिया है दृश्यति, मैंने आपको दिया है दृश्यति पद में, दृश्यति पद में लकार, लकार बताइए। प्रश्न है आपके सामने, दृश्यति पद में लकार बताइए। जल्दी जल्दी बताइए, दृश्यति पद में लकार बताइए। दृश्यति पद में लकार बताइए। तो कौन सा लकार है? तो लिट लकार है। कौन सा लकार है मित्रों? लिट लकार है। ठीक है, बिल्कुल। ऐसे कैसे बनेगा? इसका दृश्य धातु होती है, उस दृश्य धातु को पश्य आदेश होता है, लेकिन वह लिट लकार में नहीं होता मित्रों। ठीक है मित्रों, जो मैंने प्लस कोर्स की बात की थी, पेड कोर्स की बात की थी, उसके ऊपर विचार जल्दी से जल्दी करें, क्योंकि कोर्स प्रारंभ हो चुका है। सभी विशेषज्ञ पढ़ाना प्रारंभ कर दिए मित्रों। अगला प्रश्न आपके सामने, अगला प्रश्न है आपके सामने, तो देखिए अगला प्रश्न क्या है आपके सामने। बाह्य प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न कितने प्रकार का, कितने प्रकार का होता है? अगला प्रश्न है, बाह्य प्रयत्न कितने प्रकार का होता है? जल्दी जल्दी बताइए मित्रों कि बाह्य प्रयत्न कितने प्रकार का होता है मित्रों। तो बाह्य प्रयत्न 11 प्रकार का होता है मित्रों। कितने प्रकार का होता है? 11 प्रकार का। यह बिल्कुल आपको यत्न पढ़ाएंगे, उच्चारण स्थान और यत्न पढ़ाऊंगा। यत्न 2 होते हैं, एक बाह्य प्रयत्न, एक आभ्यंतर प्रयत्न है, एक आभ्यंतर और एक बाह्य। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए मित्रों। अगला प्रश्न है मित्रों, श्रवण कौशल का उद्देश्य क्या है? जल्दी जल्दी बताइए मित्रों, श्रवण कौशल का उद्देश्य क्या है? श्रवण कौशल का उद्देश्य क्या है मित्रों? जल्दी जल्दी बताइए।
तो श्रवण कौशल का उद्देश्य है श्रुत्वा अर्थ ग्रहणम, श्रुत्वा अर्थ ग्रहणम मित्रों, श्रुत्वा अर्थ ग्रहणम। श्रुत्वा अर्थ ग्रहण का मतलब क्या हुआ है, आपको संस्कृत में लिखा हुआ आएगा क्या, श्रवण कौशल से उद्देश्य किम, ये लिखा हुआ आएगा। तो श्रुत्वा अर्थ ग्रहण, सुन करके अर्थ ग्रहण करना, क्या सुनकर, क्या सुनकर के अर्थ ग्रहण करना, अर्थ ग्रहण करना, सुन करके अर्थ ग्रहण करना, श्रुत्वा सुन करके अर्थ ग्रहण करना मित्रों। ठीक है, एक बार इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए मित्रों। ठीक है मित्रों, अगला प्रश्न देखिए। तो मित्रों ध्यान रखें, हर चीज को, बिल्कुल हर बात को पढ़ करके आवे, और जो हम करवा रहे हैं उनको याद भी रखे मित्रों। ठीक है, उनको साथ साथ याद भी रखे। नेक्स्ट है ध्वनि विज्ञान का संबंध। अगला प्रश्न है ध्वनि विज्ञान, ध्वनि विज्ञान से संबंध, ध्वनि विज्ञान से संबंधित, ध्वनि विज्ञान से संबंधित कौशल कौन कौन से हैं, कौन कौन से हैं, ध्वनि विज्ञान से संबंधित कौशल कौन कौन से हैं मित्रों, जल्दी जल्दी बताइए। ध्वनि विज्ञान से संबंधित कौशल कौन कौन से हैं, जल्दी जल्दी बताइए। ध्वनि विज्ञान से संबंधित कौशल कौन कौन से मित्रों, तो ध्वनि विज्ञान से संबंधित कौशल है श्रवण व वदन है, श्रवण एवं वदन, श्रवण एवं वदन। कौन से कौशल है, श्रवण एवं वदन है। श्रवण यानी बोलना, श्रवण यानी बोलना, और वदन है श्रवण यानी सुनना। श्रवण का मतलब सुनना और वदन का मतलब है बोलना। श्रवण का मतलब है सुनना और वदन का मतलब है बोलना, सुनना व बोलना। कैसे कह सकते हो, वदन एवं श्रवण, श्रवण एवं वदन। ठीक है ना, तो श्रवण पहले सुनते हैं फिर बोलते हैं, तो सुनना और बोलना किससे संबंधित है, ध्वनि विज्ञान से संबंधित है मित्रों। ठीक है, एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए मित्रों। बिल्कुल इनमें से कौशल से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इन प्रश्नों को आप अच्छी प्रकार से बिल्कुल ध्यान में रखें, अच्छी प्रकार से ध्यान में रखें मित्रों। ठीक है, अगला प्रश्न मैंने दिया है, देखिए मौन पाठन, मौन पाठन कौन सी कक्षा से, मौन पाठन कौन सी कक्षा से प्रारंभ होता है, मौन पाठन कौन सी कक्षा से प्रारंभ होता है मित्रों, जल्दी जल्दी उत्तर दीजिए। वह जैसे ही मैं प्रश्न बोलूं, जैसे ही प्रश्न बोलूं वैसे आपके दिमाग में, जैसे प्रश्न मैं आपके सामने प्रस्तुत करूं वैसे ही आपके दिमाग में होना चाहिए। तो मौन पाठन कौन सी कक्षा से प्रारंभ होता मित्रों, जल्दी जल्दी बताइए। मौन पाठन कौन सी कक्षा से प्रारंभ होता मित्रों, तो मौन पाठन तीसरी कक्षा से प्रारंभ होता मित्रों। कौन सी कक्षा से, तीसरी कक्षा से, थर्ड क्लास से। ठीक है, थर्ड क्लास से प्रारंभ होता है, तीसरी कक्षा से प्रारंभ होता है मित्रों। ठीक है, ये प्रश्न पूछा गया है, प्रश्न है, ये प्रश्न पूछा गया है, इसलिए ध्यान रखिए। मौन पाठन कौन सी कक्षा से प्रारंभ होता है, तो तीसरी कक्षा से। ये प्रश्न पूछा गया है और इसका उत्तर तीसरी कक्षा बताया गया है मित्रों। ठीक है, तो तीसरी कक्षा याद रखिए। वैसे मौन पाठन वास्तविक रूप से देखा जाए तो पांचवी कक्षा से, फिफ्थ क्लास से, पांचवी कक्षा से प्रारंभ होता है, लेकिन ये प्रश्न पूछ लिया गया है और इसमें तीसरी कक्षा को सही किया गया है। ठीक है, इसलिए आपको तीसरी कक्षा ही करके आना है। अगला प्रश्न देखिए मित्रों, तो आपके दिमाग में हर चीज का ध्यान रखें, इन सभी प्रश्नों को याद कर ले, साथ ही साथ शब्द धातु को जल्दी ज्यादा से ज्यादा याद करने की कोशिश करें मित्रों। ठीक है, अब आता है हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत है कि श्रवण और पठन कौशल का उद्देश्य क्या है। प्रश्न अगला दे रहा हूं मैं, श्रवण एवं है, ध्यान रखिए अगला प्रश्न दे रहा हूं, श्रवण व पठन कौशल का, श्रवण व पठन कौशल, श्रवण व पठन कौशल का
उद्देश्य क्या है? उद्देश्य क्या है? जल्दी जल्दी बताइए कि श्रवण व पठन कौशल का उद्देश्य क्या है? यहां पे ऑप्शन है अपने क्या, अवबोध और अभिव्यक्ति का। यहां पर अवबोध और अभिव्यक्ति रूप है, उसके लिए कहा गया है पे। तो श्रवण व पठन कौशल का उद्देश्य क्या है? तो श्रवण और पठन कौशल का उद्देश्य ग्रहण से है। किससे है? ग्रहण से। और ग्रहण का मतलब होता अवबोध। ग्रहण का मतलब होता अवबोध। ध्यान रखिए, कौशल के मुख्य दो भाग है। कौशल को मुख्य दो भागों में बांटा गया है, एक अवबोध कौशल और एक अभिव्यक्ति कौशल। तो अवबोध का होता ग्रहण, कि सुन करके और पढ़ करके हम ग्रहण है, ठीक है, ग्रहण कर सकते हैं, अवबोध कर सकते हैं। तो ये वाला प्रश्न भी पूछा जाता है, इसलिए इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए मित्रों, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मित्रों ध्यान रखिए, आप तैयारी करके आवे, ठीक है। शिक्षा मंत्री जी ने बिल्कुल स्पष्ट बोल दिया है कि परीक्षा यथा समय होगी। तो बस आप वही समझे कि आपकी परीक्षा, क्योंकि मई में, जहां तक है मई में फॉर्म का काम हो जाएगा, और उसके बाद में मई जून जुलाई, तो 3 महीने ही देने का शिक्षा मंत्री जी ने किया कि जब वैकेंसी निकालेंगे, जब 3 महीना ही देंगे। तो मित्रों अभी से आप लग जावे, और आपके जो भी साथी है, आप स्वयं यदि व्याख्याता की तैयारी कर रहे हैं तो वो भी अभी से लग जावे। और आपके कोई और भी, आप खुद हो या आपके कोई साथी हो जो नेट जेआरएफ की कॉलेज व्याख्याता की तैयारी कर रहे हैं, तो वह अनअकैडमी यूजीसी नेट पर जाइए, जहाँ पे मेरी 2 बजे क्लास होती है। उनको बोल दे अनअकैडमी यूजीसी नेट पर 2 बजे क्लास होती मेरी, तो वहां पे देखिए और प्लस कोर्स ज्वाइन करें आप ये नहीं कि 6 महीने 12 महीने का, यदि आपको लगता है ज्यादा है तो 3 महीने का भी खरीद सकते हो, 6 महीने का भी खरीद सकते हो, 12 महीने का भी खरीद सकते हो, जैसा आपको सुविधा हो वैसा खरीद सकते हैं, ठीक है। मैं अब चलते हैं आगे। अगला प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत है, तो देखिए अगला जो प्रश्न है आपके सामने क्या है। अगला प्रश्न दिया है मैंने उपकृष्णम, ध्यान से देखो, उपकृष्णम पद में समास का नाम। उपकृष्णम पद में समास का नाम बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत है, जल्दी जल्दी उत्तर सोचिए। उपकृष्णम पद में समास का नाम। तो मेरे को लगता है कि सभी स्टूडेंट्स सही जवाब देंगे इसका, क्योंकि जो उनके दिमाग में बैठा हुआ है, जो उनके दिमाग में रटा हुआ है, ठीक है ना, वैसा उत्तर है। तो सबका आंसर मेरे हिसाब से अव्यय भाव होना चाहिए, और सभी का आंसर सही है। जिन्होंने अव्यय भाव के अलावा कोई दे दिया तो गलत है, बाकी इस वाले में कोई गलती नहीं करेंगे, क्यों रटा हुआ है सबको। पहला पद उपसर्ग, दूसरा पद संज्ञा होता है, वहां पर क्या होता, अव्यय भाव समास होता। तो मित्रों इसमें कौन सा समास है, अव्यय भाव समास है। इसका समास विग्रह करेंगे, बिल्कुल अनुवाद के बाद में मैं समास टॉपिक लूंगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे हैं गुरुजी अनुवाद के बाद में समास लेना, तो अनुवाद के बाद में मैं आपका समास है, अव्यय है, कारक है, प्रत्यय है, बस यही टॉपिक लूंगा, ठीक है मित्रों। और अनुवाद आपको मैंने बताया, अनुवाद 3 पार्ट में लेंगे, तो पहला पार्ट है जो आपका 2-3 दिन में खत्म कर दूंगा मैं, ठीक है मित्रों। तो अव्यय भाव समास, इसका समास विग्रह करेंगे, तो इसका समास विग्रह हो जाएगा मित्रों कृष्णस्य समीपम। इसका समास विग्रह होगा कृष्णस्य समीपम, ठीक है मित्रों। तो इसका भी आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना। ले लिया आपने? तो देखिए मित्रों अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न आपके सामने उपस्थित है, तो ज्यादा तैयारी करें बेटा। जो कोरोना नामक महाबीमारी है, इस महाबीमारी से आप सुरक्षित रहे, घरों में रहे, ठीक है। और ये महाबीमारी है, अभी नहीं, समूह में आज नहीं, आप बाद में भी कोशिश करें कि बिल्कुल समूह वाली कक्षा में, ऑफलाइन क्लासेस बाद में भी ज्वाइन नहीं करे। केवल जिन स्टूडेंट्स ने ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन कर रखी है केवल वही जावे, बाकी नए स्टूडेंट न करे, क्योंकि वो भीड़ ज्यादा नहीं बढ़ावे। और ऑनलाइन क्लासेज का पेड क्लासेज आप ज्वाइन करें, प्लस क्लासेज ज्वाइन करें और घर पे रहे। क्यों आप 60-70 हजार 80 हजार रुपए खर्च करते हो,
ठीक है, वो भी भीड़ में। यहाँ पे एक एक इंडिविजुअल स्टूडेंट अपने फोन में आराम से पढ़े, आराम से पूछे, आपको सबका जवाब दिया जाएगा मित्रों। ठीक है, तो ज्यादा बिल्कुल, तो ज्यादा ज्यादा प्लस कोर्स ले। और मैंने आपको बता रखा, मेरा कोड ओपी सर 10, मैंने आपको बता रखा है, आप ओपी सर 10, ठीक है, एंटर रेफरल कोड में मेरा ये कोड डाल देवे, आपको 10% का डिस्काउंट हो जाएगा तुरंत। अब आप चाहे कोर्स 3 माह का लो, आपकी इच्छा है 6 माह का लो या 12 माह का लो, इसमें हमारा कोई प्रतिबिंब नहीं है। लेकिन कम से कम आप 6 महीने या 12 महीने का ले भाई, 6 महीने से कम तो नहीं लेवे, ठीक है ना। फिर भी एक है स्टूडेंट की कि सर हम तो तैयारी करके घर पे बैठ जाएंगे, तो आप 3 महीने का भी ले सकते हो, क्योंकि 3 महीने के लगभग में कंप्लीट तैयारी हो जाती है, आपकी संपूर्ण तैयारी 3 महीने के लगभग में हो जाती है, तो आप 3 महीने का भी ले सकते हो, उसके बाद में रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, 6 महीने का 12 महीने का तो यह है कि आप उससे संबंधित कोई सी भी एग्जाम दे सकते हो मित्रों। ठीक है, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए ओपी सर 10 का। ठीक है, तो ये आपको रेफरल कोड लगाना है। अगला प्रश्न है मित्रों, अगला प्रश्न आपके सामने है, देखिए अगला प्रश्न दिया जाए है आपके सामने, हमने दे दिया आपको वाघरी, और वाघरी पद दे करके इसमें पूछा आपसे वाघरी पद में सूत्र का नाम बताइए, सूत्र का नाम जल्दी जल्दी बताइए, वाघरी पद में सूत्र का नाम बताइए, जल्दी जल्दी बताइए, वाघरी पद में सूत्र का नाम मित्रों। तो वाघरी पद में सूत्र का नाम है मित्रों जयो हो अन्यत्र श्याम, जयो हो अन्यत्र श्याम, जयो हो अन्यत्र श्याम। और यहाँ पर जो संधि है वह कौन सी संधि है मित्रों? पूर्व सवर्ण संधि है। ध्यान रखिए, संधि का नाम आना चाहिए, पूर्व सवर्ण संधि है। और इस संधि का संधि विच्छेद करेंगे तो आप वाक या वाग, कुछ कोई सा भी कर सकते हैं, दोनों सही है। वाग प्लस हरि, इसका संधि विच्छेद करें मित्रों। ठीक है मित्रों, तो एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए मित्रों। तो मित्रों अनअकैडमी प्लस कोर्स के लिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर जाना, वहां पे टेट को सिलेक्ट करना, टेट को सिलेक्ट करके गेट सब्सक्रिप्शन मिलेगा आपको। वहां पे 1 माह, 3 माह, 5 माह और 12 माह ये दे करके फी दे रखी है। वहां पे एंटर रेफरल कोड को यूज करें और ओपी सर 10 को अप्लाई करते 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो जैसा भी आपको उचित लगे, 1 माह, 3 माह, 6 माह, 12 माह, 3 माह में कम कोर्स हो जाएगा, तो 3 माह से कम कोई नहीं खरीदे मित्रों। ठीक है, और ओपी सर 10 लगाना न भूले। इसी के साथ में अगली क्लास में मिलेंगे। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, आपका दिन शुभ हो।